हेलो स्टूडेंट्स, आज करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के बचे हुए न्यूमेरिकल्स। पार्ट 3 है ये। बेसिकली आज हमें एक्टिवेशन एनर्जी के न्यूमेरिकल्स करने हैं। फॉर्मूला देखिए, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू E अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 अपॉन T2। ये क्या है? ये है कि एक केमिकल रिएक्शन अलग अलग टेम्परेचर पर चल रही है, राइट? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर आप रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रिएक्शन का जो कॉन्स्टेंट है वो चेंज हो जाता है। तो देखिए, एक टेम्परेचर है 700 और दूसरा टेम्परेचर है 720। और क्वेश्चन में उन्होंने कहा है, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 700 टू 720 केल्विन, यानी T1 है 700, T2 है 720। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन। रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन क्वाड्रपल्स, मतलब अगर K1 को हम K कह दें तो K2 कितना है 4K। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप K2 अपॉन K1 निकालेंगे तो वो 4 आएगा। वो कहता डबल, तो K2 अपॉन K1 2 होता। चलिए इस फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करते हैं। log K2 अपॉन K1 कितना है 4 इज इक्वल्स टू E अपॉन 2.303, R की जगह 8.314, T1 है 700, T2 है 720। रख कर निकाल दीजिए, ये आ जाएगा आपका 3.19 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स पर मोल। देखिए एक बात समझिए, अगर आपको केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल करने हैं तो कुछ बेसिक वैल्यूज आपको याद रखनी है। जैसे ही मैंने यहाँ लिखा है आपके लिए, log 2 इज 0.3010, log 3 इज 0.4771, log 4 इज 0.6020। एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग आपके लिए है कि हर जगह फॉर्मूले में आता है 2.303 R। तो अगर आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 19.15 जूल पर केल्विन पर मोल आता है। अगर आप इस वैल्यू को याद रख सकते हैं तो आप बार बार इतना मल्टीप्लाई करने से बच जाएंगे, बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी के हर न्यूमेरिकल में इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अभी आप देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो किसी किसी क्वेश्चन पेपर में भी उन्होंने ये वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यूज रख करके इसको सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन पे फिर से ध्यान दीजिए कि जब हम टेम्परेचर 700 से 720 कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल हो रहा है, यानी K2 अपॉन K1 इज 4। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर जब हम 290 से 300 कर रहे हैं, क्वेश्चन है मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल्स, यानी कि K2 अपॉन K1 कितना हो जाएगा 3। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, अलग अलग साल में, एक ही साल में अलग अलग सेट का क्वेश्चन है ना। 2024 में एक सेट में क्वेश्चन ये है, एक सेट में क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पर टेम्परेचर 290 से 300 करने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ट्रिपल हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो K2 अपॉन K1 है वो हो गया 3, ये तो सीधे सीधे log 3 हो गया। E अपॉन 2.303 इंटू 8.314, आप इसको डायरेक्ट भी 90.15 रख सकते हैं। 1 अपॉन 290 माइनस 1 अपॉन 300 सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा 79970 जूल्स पर मोल। किलो जूल्स में बदलना है तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए। फिर देखिए एक क्वेश्चन और है, 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, जरा ध्यान से सुनिए। वो कह रहे हैं अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड। 50% कंप्लीटेड मतलब T हाफ। 50% कंप्लीटेड इन 80 मिनट्स एट 300 केल्विन। ओके, 300 केल्विन पे 80 मिनट्स लगते हैं आधा पूरा होने में, एंड इन 10 मिनट्स एट 320 केल्विन। पूरा क्वेश्चन फिर से सुनिए। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 80 मिनट एट 300 केल्विन एंड इन 10 मिनट्स एट 320 केल्विन। कैलकुलेट द EA। मतलब एक रिएक्शन 50% पूरी होने में एक बार ले रही है 80 मिनट्स, और वही रिएक्शन 50% पूरी होने में ले रही है 10 मिनट्स। ऐसा क्यों? बिकॉज हम रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। 300 केल्विन पे अगर ऑपरेट करोगे तो हाफ कंप्लीट हो जाएगी 80 मिनट्स में, और अगर 320 केल्विन पर ऑपरेट करोगे तो हाफ ऑपरेट हो जाएगी 10 मिनट्स में। तो देखिए जरा इस क्वेश्चन को आगे। हाँ, तो देखिए एक बार टेम्परेचर 300 है तो हाफ कंप्लीट होने में 80 मिनट्स लग रहे हैं, और एक बार टेम्परेचर 320 है तो हाफ कंप्लीट होने में 10 मिनट्स लग रहे हैं। दोनों कंडीशन के लिए K निकालिए। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे 0.693 अपॉन T हाफ। तो K1 हुआ 0.693 अपॉन 80, K2 हुआ 0.693 अपॉन 10। अब कुछ नहीं करना है, अब उठाइए फॉर्मूला रख दीजिए। ये K2 है, K2 की जगह रखिए, K1 है नीचे रखिए। EA मैंने इस बार 2.303 R को सीधा सीधा यहां से देखिए 19.15 रखा है। ओके,
1/T1 कितना 1/300 माइनस 1/T2 दैट इज 1/320। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 101,778.07 जूल्स पर मोल। ठीक, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, उन्होंने कहा है कि एक रिएक्शन है, ये एक इक्वेशन दे रखी है और ये कह रहे हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट है, log k इज इक्वल्स टू 14.2 माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर 4/T। ये भी शायद लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। देखिए इस इक्वेशन को ओरिजिनल इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे। ओरिजिनल इक्वेशन होता है log k इज इक्वल्स टू log a माइनस E अपॉन 2.303 RT। अब हमें जो कैलकुलेट करना है वो एक्टिवेशन एनर्जी करनी है, तो ये इतना पोर्शन देखिए ये बिल्कुल सिमिलैरिटी पे है, इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दीजिए। माइनस E अपॉन 2.303 RT इक्वल्स टू 1 इंटू 10 टू द पावर 4/T। T से T कैंसिल, R की वैल्यू रखिए, E इधर ये उधर ले जाइए, 2.303 R 8.314 एंड 1 इंटू 10 टू द पावर 4। ये एक्टिवेशन एनर्जी आ गई 191.47 किलो जूल्स पर मोल। ओरिजिनल इक्वेशन को याद रखिए, हो सकता है वो आपसे ये कंपेयर करा लेते, ये पोर्शन कंपेयर करा देते तो log a हो जाता 14.2 के बराबर। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देखिए, N2O5 को डिकम्पोज करा उन्होंने, NO2 और ऑक्सीजन बन रहा है और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 दे रखा है 1.4 इंटू 10 टू द पावर -3। N2O5 रिएक्टेंट है, इसका अमाउंट कम होगा, NO2 और ऑक्सीजन प्रोडक्ट्स हैं, उनका अमाउंट बढ़ेगा। तो अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन इस इक्वेशन से निकालें तो ये हो जाएगा रिएक्टेंट के लिए माइनस का साइन, N2O5 2 मोल्स है तो 1/2 क्योंकि पर मोल निकालना है, 1/2 DN2O5 dt। इससे निकालेंगे तो प्लस का साइन बिकॉज प्रोडक्ट है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। इट इज 1/4 DNO2 अपॉन dt, पर मोल करना है तो 1/4 करा, और ऑक्सीजन से DO2 अपॉन dt। मतलब अगर आप इन तीनों में से किसी से भी निकाल देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका निकल आएगा। और उन्होंने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ DN2O5 dt कितना दिया है 1.4 इंटू 10 टू द पावर -3, यानी ये वाला एक्सप्रेशन उठाइए, ये वाला -1/2 DN2O5 अपॉन dt, इतने की जगह उठा के रखिए 1.4 इंटू 10 टू द पावर -3, इसे निकाल लीजिए 7 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल्स पर सेकेंड। अगर NO2 का देते कॉन्सेंट्रेशन तो हम यहां रख देते, O2 का कॉन्सेंट्रेशन देते तो हम यहां रख देते। एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हर तरह का क्वेश्चन हमने कवर कर लिया, इसके बियॉन्ड कुछ जाएगा नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से N2O5 की इक्वेशन है, ये यहां पर जो थी वो स्टोइचियोमेट्री 2:4:1 थी, यहाँ यूनिट में कर लिया, N2O5 बना रहा है 2NO2 और ½ O2। इसके लिए इन्होंने N2O5 के डिसअपीयरेंस की टेबल दी है। देखिए टाइम 0 मतलब जब हम रिएक्शन शुरू कर रहे थे तब N2O5 कितना था 1.6 इंटू 10 टू द पावर -2, ये हुआ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। एक बार 300 सेकेंड पे कॉन्सेंट्रेशन दिया है, एक बार 600 सेकेंड पे कॉन्सेंट्रेशन दिया है। चाहते क्या है, चाहते वो ये है कि प्रूव करिए कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। देखिए इफ आई एम कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन देन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपका के कभी वेरी नहीं करेगा। तो आपके पास 2-3 डेटा है, सबसे के निकाल के देख लीजिए। अगर के वेरी नहीं कर रहा है अलग अलग डेटा के कैलकुलेशन से तो इसका मतलब वो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फॉर्मूला वही जो बेसिक अपना होता था, कि फॉर्मूला क्या था अपना, पिछले वाले वीडियो में किया था हमने। फॉर्मूला मैं एक बार आपके लिए फिर से लिख देती हूँ। फॉर्मूला था K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log R0 अपॉन R। पिछले वीडियो में जाकर के देख लीजिए, मैं यहीं पे लिख रही हूँ फॉर्मूला आपके लिए। देखिए फॉर्मूला था K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log R0 अपॉन R। बस इसी को 2 बार लगा देना। देखिए किस सेट के लिए लगाना है, टाइम 0 पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो R0 है, तो R0 तो दोनों बार यही रहेगा। एक बार जब आप T की जगह 300 सेकेंड रखेंगे, यहां पर 300 सेकेंड रखेंगे, तब आप R रखेंगे 0.8 इंटू 10 टू द पावर -2, और एक बार जब आप T की जगह 600 रखेंगे तब आप R रखेंगे 0.4 इंटू 10 टू द पावर -2, क्योंकि 300 सेकेंड पे N2O5 इतना बचा है और 600 सेकेंड पे N2O5 इतना बचा है। लगाइए K1 2.303, 300 सेकेंड पे लगा रहे हैं हम, तो T की जगह 300 लॉग, ये है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि ये 0 टाइम पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -2, और 300 सेकेंड पे कॉन्सेंट्रेशन है 0.8 इंटू 10 टू द पावर -2। K2 लगाइए 2.303, ये 600 सेकेंड पे
लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होना 1.6 10 to the power -2 और 600 सेकेंड पे कॉन्सेंट्रेशन है 0.4 into 10 to the power -2। इससे K2 निकालिए। देखिए इससे K1 निकाला, इससे K2 निकाला। आप कैलकुलेशन बहुत सिंपल है ये। देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये 8 2 16, तो log 2 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ log 4 आएगा। करके देख लीजिए, दोनों कंडीशन में K आपका सेम आएगा। और अगर K कांस्टेंट है तो आपकी रिएक्शन क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए आपको टेबल से फैमिलियर होना पड़ेगा। 0 सेकेंड पे जो कुछ दे वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और टाइम जब बढ़ाता जाए तो वो उस टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और टी हाफ निकालना था तो 0.693 अपॉन के दोनों जगह सेम है, रख के निकाल दीजिए, ये आ जाएगा 300 सेकेंड। स्टूडेंट्स, हमने केमिकल काइनेटिक्स के हर तरह के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। काफी पहले ऐसे क्वेश्चंस टेबल के वो और आते थे कि इसका कॉन्सेंट्रेशन इतना किया तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो फिर कभी हम थ्योरी पढ़ेंगे तो कवर कर लेंगे। अदरवाइज आप इतने तरह के क्वेश्चंस लगा लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन एग्जाम में सही होंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।